नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान रोडवेज की ओर से रावला से फालजिका तक नई बस सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा को रायसिंह नगर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस रामसिंहपुर से होते हुए कुपली गांव पहुंची, जहां पंचायत समिति डायरेक्टर पृथ्वीराज बुडानिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चालक, परिचालक और जिला परिवहन अधिकारी नरेंद्र चौधरी का फूल मालाओं से स्वागत किया। पृथ्वीराज बुडानिया ने बताया कि 25 साल पहले भी इस रूट पर बस सेवा शुरू की गई, लेकिन निजी बस संचालकों के दबाव में आकर उसे बंद कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी रोडवेज बस को बंद किया गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। साथियों, आज हमारे इस रामसिंहपुर गड़साना वाया कुंपली रूट पर रोडवेज बस का पहला दिन है और पूरे क्षेत्र में रोडवेज बस को लेकर हर्ष की लहर है। साथियों, ये रोडवेज बस इस रूट पर आज से 25 साल पहले भी चली थी और उसके बाद वो बंद हो गई और उसके कुछ सालों बाद फिर इसका यहाँ इस रूट पे चलना हुआ, लेकिन फिर भी निजी बस संचालकों की मनमानी के चलते, उनके दबाव के चलते इस बस को बार बार चलने के बावजूद बंद कर दिया गया। और आज जब ये बस का पहला दिन है और हमें ये सुनने में आ रहा है कि ये जो निजी बस संचालक है, उन्होंने अभी से अपने जिला अभिभाषक संघ अलवर की ओर से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का शुभारंभ न्यायिक अधिकारी पोक्सो संख्या 3 मुकेश चौधरी और अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 धीरज शर्मा ने फीता काटकर किया। अभिभाषक संघ के सचिव पंकज शर्मा ने जानकारी दी कि इस शिविर में अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और कुल 251 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। आज जिला अभिभाषक संघ अलवर के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारीगण उन्होंने भाग लिया और एडीजे 1 साहब धीरज शर्मा जी और पोस्को 3 मुकेश चौधरी जी ने इनका उद्घाटन किया और रक्तदान शिविर सुचारू रूप से करीब कितने यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और किसके काम में आएगा, कहाँ दिया जाएगा सर? ये करीब हमारा 251 यूनिट का लक्ष्य है और ये सार्वजनिक रूप से ब्लड बैंक में जीवनधारा ब्लड बैंक के सौजन्य से ये है और जो भी गरीब और जिसको भी ब्लड की आवश्यकता किसी भी तरह रहेगी वो हमसे संपर्क करके और ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम और पद सर? मैं पंकज शर्मा, जिला अलवर जिले में नगर निगम और विभिन्न नगर पालिकाओं के वाई परिसीमांकन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने आमजन को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर व नोडल अधिकारी बीना महावर ने बताया कि अलवर नगर निगम सहित बहादुरपुर, राजगढ़, बड़ौदामेव, रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़, थानागाजी, कठूमर, खेड़ली, मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ पालिकाओं के परिसीमांकन प्रस्तावों पर जन साधारण की आपत्तियां आमंत्रित की गई। आपत्तियां 17 अप्रैल 2025 तक कार्यालय समय में प्रस्तुत की जा सकती है, जबकि मालाखेड़ा पालिका के लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल और लक्ष्मणगढ़ पालिका के लिए 22 अप्रैल रखी गई। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। बीकानेर शहर के नया शहर थाना क्षेत्र के नथुसनित्यसर बास इलाके में गौवंश के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आरोपी युवक को थाने लाए जाने के बाद गौभक्तों ने थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। सूत्रों की माने तो आरोपी एक बीजेपी नेता का पुत्र है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। डीडवाना नागौर जिले की सीमा पर स्थित छोटी खाटू गांव के अंबाली रोड पर कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कैंपर गाड़ी में सड़क किनारे खड़े मां, बेटे और पोते की कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर मृत्यु हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कूपर गाड़ी ने 100 फीट तक मृतकों को घसीटा। वहीं एक युवक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह 100 फीट दूर जाकर गिरा। पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन कर लिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेरठा शहर के म्यूर पब्लिक स्कूल में शिक्षा को बढ़ावा देने की अनोखी पहल सामने आई। स्कूल निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने सत्र 2025-26 के लिए 402 छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें वितरित की। ये पहल उन विद्यार्थियों के लिए खास है जो या तो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। विद्यालय के 11 साल पूरे होने के अवसर पर इस सामाजिक अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 85% से अधिक अंक लाने वाले नव प्रवेशित छात्रों को भी किताब मुफ्त में दी जाएगी। मेरठा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मयूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्री अंकुर जैन ने विद्यालय के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है कि इस सत्र में जिन जिन विद्यार्थियों के 85% या इससे अधिक अंक बने हैं, उन्हें उपहार के तौर पर निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाएगी। यहाँ विद्यालय में गेम्स, डांस, ओलंपियाड जैसी आदि एक्टिविटीज होती रहती है, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है।
तो विद्यालय का ये सराहनीय कार्य ये दर्शाता है कि शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद। हमने मैनेजमेंट कमेटी का ये डिसीजन हुआ कि अपन क्यों ना इसको पुण्यतिथि के रूप में करते हुए, स्कूल के 11 साल होते हुए दोनों चीज़ें हैं, तो अपन जो अपने अभिभावक हैं उनके लिए कुछ करें। तो उसके लिए हमारा ये निर्णय निकला कि अपन इस साल 85% और 85% से अधिक जो भी पेरेंट्स बच्चा लेके आता है उसको अपन निःशुल्क किताबें दी जाए। जी बताएं। तो सर ये कि क्या है, जो हमारे पिताजी की जो पुण्यतिथि थी, जो 7 फरवरी 2014 को एक्सपायर हुए थे, और अभी 7 फरवरी को हमारी जब मीटिंग हुई मैनेजमेंट कमेटी की, तो उस उपलक्ष्य में हम सब मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि लोग दिखावा करते हैं, खाना भोज वगैरह, वो अपने रीति रिवाज हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन अपन जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित वाद महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को सरोद वादन और कीबोर्ड की समुद्र ध्वनियों से प्रांगण गूंज उठा। इस मौके पर पंडित सुगातो रॉय चौधरी ने सरोद वादन की प्रस्तुति दी, तो वहीं पंडित विजय चंद्र ने संगत कलाकारों के साथ वाद्य यंत्रों की सुरीली धुनों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। वाद महोत्सव के आखिरी दिन 17 अप्रैल को डॉक्टर विकास गुप्ता सितार वादन और पंडित राजेंद्र बैनर्जी हारमोनियम वादन से कार्यक्रम का समापन करेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के चर्मरति एवं कृष्ण योग विभाग के प्रथम तल पर गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग लगने ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, तो आग की चपेट में आकर फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक सुरेंद्र वर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि समय पर कार्रवाई करने से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। देखिए, अभी नुकसान का तो पता चलेगा नहीं। आग लगी है, जो प्राथमिकता थी आग बुझाने की वो प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। हम लोगों ने फायर एक्सटेंशन के लिए वैसे भी सारे के सारे उपकरण लगा रखे थे। यहाँ पे हमारा ईएमडी डिपार्टमेंट 5 मिनट के अंदर पहुँच गया और सारी की जो भी इस तरह से अनइवेंटफुल इवेंट हो उसको कंट्रोल किया, और साथ में किसी की जनहानि की कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। वार्ड को भी थोड़ी देर के लिए खाली करा लिया है। थोड़ी देर में एक बार वापस इंस्पेक्शन करके देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से 2 घंटे के बाद वापस जैसे हॉस्पिटल था वैसे रन करने की कोशिश करते हैं। क्या कारण लग रहा है पहले? इलेक्ट्रिकल्स आजकल वैसे एसी वगैरह, जैसे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वही मुझे लगता है कमेटी बिठाई जाएगी, उसके द्वारा आगे डिसाइड करेंगे कि इस तरह की गलती गड़बड़ी हुई कहाँ पर है। ये देश भर में ईडी की लगातार कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने कमर कस ली है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की रेड के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसी कड़ी में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज तक किसी बीजेपी नेता के घर ईडी नहीं गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ मिलने पर भी चुप्पी है। जूली ने दावा किया कि ईडी उनके दस्तावेज खंगाल रही है, लेकिन वे डरने वालों में से नहीं है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की, और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं, और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया। जोधपुर में कलेक्टर कार्यालय पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 युवक सफेद कफन ओढ़कर हाथों में एक ज्ञापन लेकर पहुंचे। मामला किसी प्रदर्शन का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील मांग का है। दरअसल 5 बत्ती इलाके में रहने वाले सांसी समाज के लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि उनके समाज को शव दफनाने के लिए शमशान भूमि उपलब्ध कराई जाए। विकास के साथ अब आसपास की जमीनें खत्म हो गई हैं। पहले एयरपोर्ट क्षेत्र में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन अब वे भूमि सरकारी उपयोग में आ चुकी है। हालांकि जिला कलेक्टर जनसुनवाई में व्यस्त थे, जिस कारण वे ज्ञापन नहीं सौंप पाए और मायूस लौटना पड़ा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अभी मेरे बच्चे का देहांत हुआ है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ।
मेरे दिल में बहुत चोट लगी है। जो मेरे बेटे को मैं रात को लेके कहाँ घुमा मैं, क्यों हमें शमशान नहीं मिला है। उस बच्चे को कहाँ दफनाऊं, फिर भी मैंने जाके खोखरिया गांव में जाके उनको बच्चे को रोड पे दफनाया है। जो हमारा खुद का ही शमशान घाट है थाने के पास में, थाने वाले भी रास्ता नहीं देते हैं, बोलते हैं कलेक्टर के पास में जाओ। आज बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। मुझे सरकार से यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से यही मांगता हूँ कि हमें हमारा शमशान घाट वापस लौटाए। कोई भी अगर चलो आज तक हमारे में भीतरी है, कल दूसरों में भी होगा। वो बच्चा कहाँ जाके दफनाएंगे? क्या रोडों पे जाके दफनाएंगे? हम ये करेंगे? अगर हमने अभी तो चलो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जिस टाइम हमारे जिद्दी पे हम आगे ना तो एयरपोर्ट थाने के आगे हम बच्चे दफनाएंगे। फिर हमारा शमशान घाट वही था, वही दफनाएंगे। रोड जाम होगा फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रकाश यही रतनाड़ा के सांसी बस्ती शो में वही अलवर मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने पुलिस एवं प्रशासन के विभागीय अधिकारियों के साथ आमजन की परिवेदनाओं और उनकी शिकायतों पर जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई से पूर्व भी अनेक ऐसे परिवार पहुंचे जो अलवर शहर सहित पूरे जिले के रसूखदार, बिल्डर्स, भूमाफिया और अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन जिला कलेक्टर के द्वारा इन बड़ी शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही जिला स्तरीय जनसुनवाई पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि आखिर अलवर जिला प्रशासन गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर रहम की मुहिम को कब तक चलाते रहेंगे। बड़े रसूखदारों के अवैध कार्यों पर कार्रवाई नहीं होने से प्रदेश की भजनलाल सरकार की छवि भी खराब हो रही है। अलवर से हेमंत जैमन की स्पेशल रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।